तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय हिंदी कक्षा 7वीं का पेपर वार्षिक परीक्षा का। तो आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है, सरिता कल किस समारोह में गई थी? तो अभिनंदन समारोह में गई थी। दूसरा प्रश्न है, अंक शब्द का एक अर्थ संख्या है, इसका दूसरा अर्थ क्या है? तो इसका दूसरा अर्थ गोद है। सुभाष चंद्र बोस ने किस मित्र को पत्र लिखा था? केलकर को। गणगौर नृत्य मध्य प्रदेश राज्य के किस अंचल का पारंपरिक नृत्य है? तो निमाड़ अंचल का। अगला प्रश्न है, आग शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो अग्नि। उसके बाद में रिक्त स्थान दे रखें। प्रश्न क्रमांक 6 है अपना, भारत की नदी प्राचीन सभ्यता का प्रतीक बनी हुई है। तो रिक्त स्थान में जाएगा गंगा। गेहूं की खेती के लिए मिट्टी अच्छी होती है। तो दोमट मिट्टी अच्छी होती है। जेल में लोकमान्य तिलक अपना समय पढ़कर बिताते थे। तो पुस्तक। अष्टांग योग का 7वां अंग व्यायाम। घी का तत्सम रूप है घृत। प्रश्न क्रमांक 11 है अपना, मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी भोपाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 12वां, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। उद्यान। तो उद्यान का जाएगा, हमारे देश भारत में कई राष्ट्रीय उद्यान हैं। दूसरा है स्वार्थी। तो मोहन बहुत ही स्वार्थी है। वाक्य में प्रयोग करते समय उद्यान और स्वार्थी शब्द आने चाहिए। अगला प्रश्न है 13वां, सदा किसकी विजय होती है? तो सदा सत्य की विजय होती है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कौन से रोग से पीड़ित व्यक्ति को भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा, उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोगी को भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है 15वां, बेगांव में कौन सी शिल्पकला का प्रचलन है? तो बेगांव में गुदने की प्रचलन की शिल्पकला का प्रचलन है। 16वां है, बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्य में किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो भक्ति भावना, राष्ट्र प्रेम तथा विद्रोह का प्रभाव बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्य में दिखाई देता है। प्रश्न क्रमांक 17 है, नेहरू जी ने सुबह और शाम के समय गंगा का मनोहरी चित्रण किस प्रकार किया है? तो मैंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते देखा है। गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है। गंगा तो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है। अगला प्रश्न है, और भी दूं कविता में कवि क्षमा याचना क्यों कर रहा है? तो कवि अपने गांव, द्वार, घर, आंगन आदि सभी के प्रति अपने लगाव को छोड़कर मातृभूमि के लिए सर्वस्व प्रदान करना चाहता है। इसलिए वह इन सभी से क्षमा योजना चाहता है। महाराजा अग्रसेन ने राज्य में किस परिपाटी का चलन प्रारंभ किया? तो महाराजा अग्रसेन ने एक परिपाटी बनाई थी कि यदि कोई व्यक्ति उनके अग्रहा राज्य में आकर बसता है तो प्रत्येक व्यक्ति परिवार से उसे 1 ईंट और 1 रुपया उसको देगा। अगला प्रश्न है, अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक से 3 दिन की छुट्टी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, शासकीय हाई स्कूल और अपने स्कूल का नाम। विषय शादी में शामिल होने हेतु अवकाश हेतु आवेदन पत्र। महोदय, अगली लाइन से श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरी बहन की शादी है जिसमें मैं सम्मिलित होना चाहता हूँ, इसलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ, अतः श्रीमान जी आप मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, नाम, कक्षा, दिनांक। अगला प्रश्न है, गोमुख आसन में शरीर की आकृति गोमुख आसन में शरीर की आकृति गोमुख के समान हो जाती है, इसलिए इस आसन को गोमुख आसन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 3 के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो कमल का जलज, पंकज, सूर्य का सूरज, रवि, पृथ्वी का धरती, भूमि,
हवा, हवा का वायु, पवन, हवा का वायु, पवन, पानी, पानी का जल, नीर। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 23 है अपना, मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 24, बलराम कृष्ण को क्या क्या कहकर चिढ़ाते हैं। तो बलराम श्री कृष्ण को, तो इसका उत्तर होगा बलराम श्री कृष्ण से कहते हैं तुम यशोदा मैया के सगे पुत्र नहीं हो, तुम्हें तो मोल लिया गया है। इस प्रकार बलराम कृष्ण को चिढ़ाते हैं। प्रश्न क्रमांक 25 अपठित गद्यांश था जिसको पढ़ना था, उसके बाद में प्रश्नों के उत्तर लिखने थे। उक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो नर्मदा नदी इसका उचित शीर्षक होगा। अगला है पौराणिक ग्रंथ में किसकी बड़ी महिमा गाई गई है। तो नर्मदा नदी की। महेश्वर तीर्थ का महत्व किसने बढ़ाया। तीसरा प्रश्न है महेश्वर तीर्थ का महत्व लोकमाता अहिल्याबाई ने बढ़ाया। नर्मदा परिक्रमा कहाँ से प्रारंभ होती है। तो अपठित गद्यांश में आप पढ़ें, उसमें इसका उत्तर मिल जाएगा आपको। उसके बाद में अगला प्रश्न है आश्रम किस नदी के तट पर बनाए गए हैं। तो आश्रम नर्मदा नदी के किनारे या नर्मदा नदी के तट पर बनाए गए हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 26, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 5 नंबर का था कोई रोचक खेल, प्रदूषण, दर्शनीय स्थल की रोचक यात्रा। इसमें से जो भी आपको निबंध याद होगा वो आपने कराया होगा। 5 लाइन या 10 लाइन आपको इसमें लिखनी थी। तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, हमने आज कक्षा 7वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा का पेपर देखा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।